सो हेलो गाइस। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। चलिए देख लेते हैं कि क्या संदेश है। आने वाला जो नया मंथ है वो मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है एंड देवी देवता क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। तो आप सभी कोई अपने अपने देवी देवता को, अपने ईष्ट को आप प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए। और काली माँ क्या कहना चाहती है, जो जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो आप उनको मन ही मन याद कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। एंड जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, उन सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट को ग्रो करने में हेल्प करिए। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, वहाँ पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, अपनी जर्नी को बताया है जितना माँ ने मुझे कहा था। सो आप प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर विज़िट कीजिए एंड देखिए कि मैं वहाँ मैंने क्या चीज़ें अपनी लाइफ में जो भी मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चीज़ें हुई हैं, तो वो मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर भी विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। एंड चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देवी देवताओं का मैसेज लूँगी। जय माँ काली, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। सबसे पहले जो मुझे आज माँ काली का डे है, ठीक है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं एंड माँ काली हैं। सबसे पहला जो एनर्जी निकल के आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, माँ भद्रकाली स्वयं आई है आपको आशीर्वाद देने, आपको अपना प्यार बरसाने, आपके ज़िंदगी के सारे खतरों को, आपके ज़िंदगी के सारे दुखों को, आपके ज़िंदगी के सारे भय को, कोई डर जो आपको सताता था अंदर ही अंदर, किसी को खोने का डर, आप किसी पर्टिकुलर इंसान को खोने का डर, आपके लव्ड वन को खोने का डर, आपकी जॉब, आपकी स्टेटस, आपकी प्रतिष्ठा, ये जो डर है और ये जो डर समाज के लोगों ने आपके अंदर पैदा किया, तो उस डर से आपको माँ काली यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है, निकाल रही है, ठीक है, आपको इम्पावर कर रही है। यहाँ पर सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा मैसेज माँ काली अपने बच्चों को दे रही हैं। साक्षात धरती पे विराजमान है अभी, उनका तो वे तो कलयुग की रानी है ही, लेकिन अभी उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। 10 महाविद्याओं की पूजा हो रही है। बहुत सारे महान आत्माएं, महान पुरुष, महान ऋषि मुनि अपनी पूजा तप तपस्या में विलीन है। माँ अपनी ब्लेसिंग बरसा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है कि नारद मुनि का कार्ड आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल करने वाले हैं, हो सकता है कि सडनली आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिले कि आप खुश हो जाएं, आपको विश्वास ना हो। और होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी ही सडनली कुछ मिलती है जिससे कि हम परमात्मा को दिल से, मतलब जबान पे उनका नाम आ जाता है, ओ माई गॉड, या फिर थैंक यू, थैंक गॉड। ये इस तरीके की चीज़ें सडन हमारे ज़ुबान से निकलती है, सोच भी नहीं पाता दिमाग और सडनली निकल जाती है। तो उस तरीके की चीज़ें कुछ आपके लाइफ में यहाँ होने वाली है, मैं देख रही हूँ। एंड वाओ, यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा आई है। मेरे कोई कलेक्टिव है जो शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं एंड शिव शक्ति उनके अंदर उनके बच्चे हैं, तो शिव शक्ति आपको बैलेंस दे रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि भगवान शिव का त्रिशूल मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो कोई शिव शक्ति का बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा ही दिल से उनको याद कर रहा है ना। एंड मैं ट्रांसजेंडर की एनर्जी यहाँ पिक कर रही हूँ। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जो कि वास्तव में अर्धनारीश्वर हैं इस धरती पे, एंड वो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को एंड देखने वाले हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। मैं ऐसे सभी महान इंसान को, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे मेरे उम्र में बड़े हैं, ऐसे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि आप एक महान सोल हैं जो यहाँ तक आए हैं। और सभी सोल में मैं भगवान को देखती हूँ, उनका दर्शन करती हूँ। माँ के बच्चे हैं आप सभी, और मैं उनमें आपको देखती हूँ, क्योंकि
माँ ने मुझे जो संसार दिखाया है, 2 साल पहले जो मैं थी और अब जो हूँ, तो वो मेरा देखने का नज़रिया डिफरेंट हुआ है। सो यहाँ पर अर्धनारीश्वर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ एंड आपके लाइफ में एक एक प्रकार का सुख देंगे, जिसमें आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, ठीक है? जैसे कि शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे को वो कंप्लीट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने लाइफ में कंप्लीट होने वाले हैं, शांत होने वाले हैं। सो वाओ! बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इंद्रा का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप विजयी होने वाले हैं। कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसा काम जो आपसे छिन गया था, या फिर किसी ने षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके आपसे वो चीज़ें छीन ली थी, तो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आप उसके लिए स्टैंड लिया है आपने एंड कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि 7 डेज़ टू 15 डेज़ के अंदर आपको वो जो पोस्ट थी, या जिस चीज़ के लिए आपको हटाया गया था, या फिर जिस काम के लिए आपको रोका गया था, तो वो आपको दोबारा प्राप्त होते हुए मैं देख रही हूँ। सो नेक्स्ट है कल्कि, वाओ! सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट किसी तरह की है जो कि आपको करना पड़ रहा है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पानी सर से ऊपर हो जाता है, हम लोग छोड़ देते हैं। जो स्पिरिचुअल इंसान होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बोलते हैं, वो लोगों को छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। उन्हें पता है कि वो कितना पानी में है, वो देख कर ही समझ जाते हैं। इसीलिए वो लोगों से ज़्यादा मुँह नहीं लगाते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, वो इतना परेशान करते हैं आपको, बार-बार आपको टॉर्चर करते हैं, वो कमज़ोर समझते हैं आपको। आप कुछ नहीं बोलते हो, तो उन्हें लगता है ये तो कुछ नहीं बोलता, मूर्ख समझते हैं आपको, बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है कि ये तो कमज़ोर है, मूर्ख है, इसको कुछ भी बोलो, इसको और परेशान करो, इसको और पिसिंग करो, इसको और ज़्यादा किसी तरीके का टॉर्चर करो। तो आप यहाँ पर मुझे बिल्कुल कल के अवतार में स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। आप अब जो आपने अपनी दयालुता है, जो काइंडनेस है, उसको आपने अभी साइड रखा है और बोल्ड बनते हुए आपने जवाब दिया है, या आप देने वाले हैं, ठीक है? कि किसी ने अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी आपका रूप है, तो वो रूप यहाँ उन्हें देखने को मिलेगा कि कोई बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, किसी को नहीं कुछ बोलना चाहता है, तो आप इतना उसको मजबूर कर देते हैं कि उसे बोलना ही पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप मुझे कहीं न कहीं कोई आर्ग्यूमेंट जीतते हुए दिख रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगता है कि ज़रूरी है, नीड है, और वो धर्म के लिए सही है, सही आप कर रहे हैं, करना भी चाहिए। सो परशुराम की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो आपने आपने किसी को सिखाया है, लर्निंग एबिलिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है ना? आपसे लोग सीख रहे हैं, आपने किसी को सीख दी है, कोई ऐसा काम किसी किसी ने कोई गलत काम करा, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि वो परेशान कर रहा है समाज में, सामाजिक, क्योंकि आपको पता है स्टोरी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि परशुराम ने क्या किया था। तो एक बार तो उन्होंने राजाओं से, राजपूत राजाओं से संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था अकेले ही। तो उसी प्रकार से जब लोग बहुत ज़्यादा अ, लोग कभी ना अहंकार में इतने पड़ जाते हैं कि उन्हें ना सही गलत का समझ ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सही गलत के समझ से वो परे हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और तब कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो ठीक उसी प्रकार से भ्रष्ट बुद्धि फिर विनाश को आमंत्रित करती है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई भ्रष्ट हो रहा है एंड आप विनाश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो वाओ! लॉर्ड शिवा की एनर्जी है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि महादेव आपको बहुत ज़्यादा, किसी के कुलगुरु हो सकते हैं, किसी के गुरु हो सकते हैं, किसी के कुल देवता हो सकते हैं महादेव, एंड कोई महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा उपासक है। प्रतिदिन वो महादेव के किसी भी रूप के, भैरव रूप के या किसी भी रूप के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, चैंट करता है। और महादेव आज मेरे थ्रू ये कहलवाना चाहते हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं एंड महादेव आपकी बात सुनते हैं। और कभी-कभी चीज़ें क्या है ना कि देखिए, महादेव के साथ माँ पार्वती भी आई हैं, और क्या चाहिए।
शिव शक्ति की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा यहाँ यहाँ विद फैमिली, यहाँ गणेश जी भी हैं। तो आपको शिव शक्ति की ऊर्जा, आपको सुप्रीम पावर, शिव शक्ति के आप बच्चे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? सो माँ पार्वती एंड महादेव दोनों की कृपा है आप लोगों के ऊपर, वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है? नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है। सो यहाँ पर मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा इम्पैथ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस और ये आत्म जागृति उनकी दिन प्रतिदिन हो रही है और कहीं न कहीं ये जागृति उन्हें ज्ञान की तरफ, सत्य की तरफ लेके जा रहा है। तो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि बहुत ज़्यादा 30 एज आपकी हो सकती है, 35 हो सकती है आपकी उम्र। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। सो उसके साथ ही देख लेते हैं। एक कार्ड और मैं लूँगी। किस एनर्जी में हैं आप? सो वाओ, अनफोल्डिंग। और एक कार्ड मैं लूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर ना आपको देखिए डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक? एक्शन वाला कार्ड आया है कि आपको कोई एक्शन लेना है, क्योंकि देखिए कल्कि एंड डिसीजन दोनों कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं एंड डबल डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कोई स्टैंड लेना है। जिस प्रकार से ये इंसान को देखिए, ये तीर धनुष स्टार्ट मतलब लेकर के स्टार्ट है, मतलब कि ये पूरे तरीके से तैयार है, ठीक है ना? तो आपने कोई परफेक्ट डिसीजन लिया है ना? आपने ये देखिए, ये कल्कि महाराज भी है ना, जो तलवार लेके एकदम सीना तान के घोड़े पे एकदम सवार हैं कि आज तो खात्मा कर देना है। तो इसी प्रकार से आप भी कोई स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये समय की माँग है, ये डिमांड है, ये डिवाइन खुद आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से कृष्ण को कृष्ण ने अ, अर्जुन को गांडी उठाने के लिए कहा था, उसी प्रकार कभी-कभी आपको भी एक्शन लेना पड़ता है अपने अपने लव वन के खिलाफ, या फिर आपके जो हेटर्स हैं जिनको आप, आपके लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जो सिद्ध इंसान या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, तो उनके लिए ना कोई अपना पराया का भेद नहीं होता। उनके लिए सारा संसार एक जैसा होता है, बाहर वाले घर वाले एक जैसे हो जाते हैं और उस सिचुएशन में वे सबसे एक जैसा ही प्यार करते हैं। और जब उन्हें ऐसा, क्योंकि उनमें काइंडनेस एक जैसा होता है, वो डिवाइन देते हैं, ठीक है ना? आपको एक जैसा फीलिंग आने लगता है, सबके लिए एक जैसा दुःख, जितना आपको आपके फैमिली आपके लिए दुःख होगा, उतना ही आपको किसी और के लिए भी फैमिली के लिए दुःख होता है। ये जब चीज़ें आपके अंदर होने लगे ना, तो समझिएगा कि परमात्मा ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करा है और परमात्मा आपके साथ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं परमात्मा ही आपको ये डिसीज़न लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं और आपको भी ये बात पता है। सो यहाँ अनफोल्डिंग की एक कार्ड आई है, तो आप भी ना यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू योर विल, तो आप अपने विल पावर के दम पर, ठीक है ना? आप अपने विल पावर के दम पर किन्हीं को ऐसी इंट्यूशन पावर है के दम पर कि आपको इंट्यूशन आ जाती है कि अगला इंसान क्या कर रहा है, उसकी चाल क्या है, वो कितना पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, आप समझते हैं इस बात को, ठीक है? एंड विल पावर के दम पे अ, आप अपना काम कर रहे हैं, आप हर षड्यंत्र को मात दे रहे हैं। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको आप मात दे रहे हैं, ठीक है ना? और कहीं न कहीं आपको भी अपने विल पावर की सच्चाई, विल पावर का पता चल रहा है। जैसे क्या होता है ना कि बहुत बार मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या बात है, लेकिन उसे मैं रियलाइज़ नहीं करती हूँ। ठीक उसी तरीके से मुझे रियलाइज़ेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप में क्या है। आपने अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को जाना ही नहीं, आपकी सिद्धियों को भी आपने नहीं जाना। जिस तरीके से कस्तूरी हिरण की, उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, जो बहुत ही सुंदर सुगंध होती है और जो कि पूरे जंगल को महकाती है। पूरे जंगल में उसका स्मेल ऐसे फैलता है कि कस्तूरी मृग भी उस स्मेल की तरफ दौड़ती है। लेकिन वो स्मेल उसी के पास होता है,
उसके ही नाभि में, लेकिन वो समझ नहीं पाती है और वो दौड़ते रहती है उस स्मेल के। उसे ऐसा लगता है कि वो स्मेल ढूंढ लेगी, लेकिन उसे नहीं मिलता है, उसे वो उसी के पास है। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी जो विल पावर है, बहुत बार आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या विल पावर है, आप कितना अ, भगवान ने आपको पावर दिया है, और उस पावर को आप बाहर ढूंढते हैं, किसी और में ढूंढते हैं, आप खुद पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं कि आप खुद में उस स्ट्रेंथ को ढूंढिए, पावर को ढूंढिए, वो आप ही में निहित है। ठीक है, और परमात्मा भी आपके साथ है, एनी टाइम वो आपको होल्ड किए हुए हैं अपनी भुजाओं में। ठीक है, वो आपके अंदर ही हैं, आपकी सोल में विराजमान है। सो कैसी लगी आज की ये मेरी रीडिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे व्यूअर्स। एंड मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और ये जितने भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, आज की तो कार्ड्स मोस्टली पॉजिटिव वाइब्स आए हैं, सो वो आप प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, ताकि आपके ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी एंटर हो। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लोग घिरे हुए होते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं जिसमें वे एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, बार बार उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी आती है भगवान के तरफ से, वो ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने आप को अकेला ना समझें। आपको दुनिया के बीच में अगर आप अकेले हो गए हैं तो आप बिल्कुल भी ना अकेला अपने आप को समझें, क्योंकि देवी देवता आपके साथ हैं। हर पल हर क्षण वे आपको वॉच कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगता है आपको कि मेरे मन मुताबिक कुछ काम हो नहीं रहा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, कुछ गलत है, एंड आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ, आपको ऐसा नहीं नेगेटिव थॉट सोचना है। अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो इसका मतलब वो भगवान की मर्जी है, वो परमात्मा की मर्जी है, देवी माँ की मर्जी है। और जब उनकी मर्जी चलती है तो आप समझिए कि वो आपको चला रहे हैं, आप नहीं चल रहे हो, आपने उनको समर्पित कर दिया है, तो वो आपके साथ कभी गलत होने देंगे ही नहीं। तो इस बात का आपको विश्वास भरोसा रखना होगा। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय। जय माता दी।